हेलो। करंट अफेयर सितंबर 2020 से एसपीडी का करंट अफेयर जो है स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 सितंबर 2020 को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? तो इसका आंसर है भारत और रूस। दूसरा नंबर क्वेश्चन, 1 सितंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा टॉय टॉय म्यूजियम खिलौने का म्यूजियम कहाँ हुआ? तो गुजरात में। 1 सितंबर 2020 को किस मंत्रालय द्वारा वाटर हीरोज प्रतिस्पर्धा 2.0 का शुभारंभ किया गया? जल शक्ति मंत्रालय का। 2 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा क्षमता के विकास के लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की? मिशन कर्मयोगी। अगला क्वेश्चन है, 2 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व नारियल दिवस मनाया गया? तो इन्वेस्ट इन कोकोनट टू द सेव वर्ल्ड। 2 सितंबर 2020 को भारत की प्रथम महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हो गया। उसका क्या नाम था? डॉक्टर एस पद्मावती नाम था। 3 सितंबर 2020 को भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी? एम वीरलक्ष्मी। 3 सितंबर 2020 को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक बनी उषा पांडे। 3 सितंबर 2020 को कौन सी केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया? तो लद्दाख और लक्षद्वीप है। 3 सितंबर 2020 को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड किसने जीता? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने। 3 सितंबर 2020 को चर्चित जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाएं कौन सी थी? तो पहली थी उर्दू, अंग्रेजी, डोगरी, कश्मीरी और हिंदी थी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। तीन सितंबर को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला है उषा पांडे। 3 सितंबर 2000 कौन से केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन कार्ड के लिए योजना में शामिल किया गया? लद्दाख और लक्षद्वीप। 3 सितंबर 2020 को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। 3 सितंबर 2020 को चर्चित जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाएं कौन सी है? उर्दू है, अंग्रेजी है, डोगरी है, कश्मीरी है, हिंदी है। 3 सितंबर 2020 को ब्रिक्स के सांस्कृतिक मंत्रियों की 5वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रहलाद सिंह पटेल ने। 4 दिसंबर 2020 को 48वां वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता? भारत केपिन यान ने। 4 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने पबजी समेत कितनी चीनी ऐप्स पर बैन लगाया गया? टोटल 118। 5 सितंबर 2020 को G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता किसने की? सऊदी अरब ने। 5 सितंबर 2020 को साउथ इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ किसने बनाया गया? मुरली रामकृष्णन को। 5 सितंबर 2020 को किस राज्य के विधानसभा ने राज्य के धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया? असम विधानसभा ने। 6 सितंबर 2020 को भारत ने किस देश से अत्याधुनिक AK-203 राइफल भारत में बनाने हेतु एक बड़े समझौते का अंतिम रूप दिया है? तो रूस ने दिया है। 6 सितंबर 2020 को रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट खरीदने के लिए भारतीय कंपनी भेल, TPCL और L&T के साथ कितने रुपए के अनुबंधन का हस्ताक्षर किए हैं? तो 2580 करोड़ रुपए का हस्ताक्षर किए। अब आगे देखते हैं। 9 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है जयपुर, राजस्थान में। 10 सितंबर 2020 को फैंटेसी स्पोर्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर जेपपोर्ट ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधना को। 10 दिसंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया? वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। हाँ। 10 सितंबर 2020 को भारतीय मूल के किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर अमेरिका में अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है?
तो कल्पना चावला के नाम पर है। 11 सितंबर 2020 को वुशु वुशु वर्ल्ड चैंपियन का खिताब किसने जीता है? पूनम खत्री ने। 12 सितंबर 2020 को कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ करने वाली भारत का सबसे पहला हवाई अड्डा शहर कौन है? दिल्ली है। 12 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ दुनिया भर में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया? फर्स्ट एड सेव लाइफ। 12 सितंबर 2020 को कहां में भारत का सबसे बड़े सुअर पालन परियोजना पिगरी मैसन का शुभारंभ किया गया? मेघालय का। 12 सितंबर 2020 को यूनिसेफ ने बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बने? आयुष्मान खुराना बने। 12 सितंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? बेंगलोर में। 13 सितंबर 2020 में पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। वे पहली बार किस लोकसभा से निर्वाचित हुए थे? 11वीं लोकसभा क्षेत्र 1996 में। 14 सितंबर 2020 को इमामी एलटीडी कंपनी के हाइनीज रेंज के उत्पादन में ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? जूही चावला बने हैं। 14 सितंबर 2020 को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? बदर दुरज्जे अहमद को। आगे देखते हैं क्वेश्चन। सात सितंबर 2020 को जारी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? आंध्र प्रदेश रहा। 7 सितंबर 2020 को टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का अपना नाम बदल के क्या करने का ऐलान किया गया? VI। 8 सितंबर 2020 को हाइपरसोनिक यान का सफल परीक्षण करने वाला दुनिया का चौथा देश भारत है। 8 सितंबर 2020 को संविधान की वकालत करने वाले और केरल स्थित इंडर मठ के किस प्रमुख का निधन हो गया? स्वामी केशवानंद भारती का। 9 सितंबर 2020 को किस बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया? बैंक ऑफ इंडिया। 9 सितंबर 2020 को 100वें इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 9 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर पत्रिका गेट का उद्घाटन किया? जयपुर राजस्थान में। 10 सितंबर 2020 को फैंटेसी स्पोर्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर जयपुर किसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया? भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधना को। 10 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व रोकथाम आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया? वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। 10 सितंबर 2020 को भारतीय मूल के किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर अमेरिका में अंतरिक्षयान रखा गया? कल्पना चावला। 11 सितंबर 2020 को वुशु वर्ल्ड चैंपियन का खिताब किसने जीता? पूनम खत्री ने। 12 सितंबर 2020 को कोविड-19 परीक्षण के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए दिल्ली था। 17 सितंबर 2020 को किस कंपनी ने SBI के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की? तो टाइटन कंपनी की है। 17 सितंबर 2020 को 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट इटली के रोम स्थित फेमिसिनो एयरपोर्ट है। 17 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया? हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। 17 सितंबर को जारी पुरुष फीफा रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर रही? तो 109वां रैंक। प्रथम स्थान बेल्जियम था। 17 सितंबर 2020 को कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन था? इटली का फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट था। 18 सितंबर 2020 को पहली बार वैश्विक स्तर पर कौन सा दिवस बनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। 18 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया? सॉल्व वाटर। 18 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों के संबंधित सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाले दुनिया का पहला देश कौन था? मैक्सिको था। 18 सितंबर 2020 में जारी वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन था? सिंगापुर था। 18 सितंबर 2020 को एशिया गेम चेंजर अवार्ड किसने जीता? तो शेख विकास खन्ना ने जीता है। 18 सितंबर 2020 को जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स भारत के राज्यों में कौन स्थान पर रहा? तो हैदराबाद रहा। 18 सितंबर 2020 में कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व बांस दिवस मनाया गया।
19 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया गया? तो अचीविंग द ट्री फ्री कोस्टलाइन था। 19 सितंबर 2020 को किस बैंक ने ग्राहक सेवा का विस्तार किया? तो केनरा बैंक ने किया। फिर आगे की ओर चलते हैं। 17 सितंबर 2020 को किस कंपनी ने टाइटन कंपनी थी? आइबस्टा इटली की रोम स्थित फैक्सिना एयरपोर्ट थी। और विश्व रोगी दिवस के लिए बनाया गया हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी टू पेशेंट सेफ्टी। और फुटबॉल फीफा रैंकिंग में 109 स्थान पर भारत है, जिसमें प्रथम स्थान बेल्जियम है। कोविड-19 में प्रोटोकॉल को लागू करने वाला पहला एयरपोर्ट था इटली का फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट। 18 सितंबर 2020 को पहली बार वैश्विक स्तर में कौन सा दिवस अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस? सोल्व वाटर विश्व जल निगरानी दिवस था, विषय था सोल्व वाटर। मैक्सिको था। सेफ विकास करना विश्व स्मार्ट सिटी में सिंगापुर। स्मार्ट सिटी इंडेक्स हैदराबाद। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर। 19 सितंबर को किस था अंतरराष्ट्रीय अचीविंग द ट्री फ्रेश कोस्ट लाइन था। किस बैंक ने ग्राहक सेवा को विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 था? केनरा बैंक था। 19 सितंबर 2020 को खेले गए आईपीएल 2020 का पहला मैच किस टीम के साथ जीता था? चेन्नई सुपर किंग ने मुंबई इंडियन को हरा दिया। 19 सितंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने भारत के साथ खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। 19 सितंबर 2020 का कहां में कोरोना काल में दौरान दुनिया का पहला खुशियों का म्यूजियम हैप्पीनेस म्यूजियम खोला गया? तो डेनमार्क में। 20 सितंबर 2020 में किस भारतीय युवा को यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर की सूची में शामिल किया गया? उदित सिंघल ने। 20 सितंबर 2020 में कौन सा देश जीबीटी आचार संहिता में पर्यवेक्षक का तौर शामिल था? भारत था। 20 सितंबर 2020 में जारी फोर्ब्स रैंकिंग के अनुसार सबसे अधिक वेतन पाने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन थे? लियोन मेसी थे। 20 सितंबर 2020 में सांसदों के वेतन में एक वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने का विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया गया? 30%। 21 सितंबर 2020 को 72वें पुरस्कार के तहत आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सक्सेशन को। 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना, इसका इंग्लिश में कहते हैं एफटीटीएच कहते हैं, फाइबर योजना शुभारंभ किया गया? तो बिहार में। 21 सितंबर 2020 को जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में भारत की शिशु मृत्यु दर IMR कितनी तक पहुंच गई? तो 32 तक पहुंच गई। 21 सितंबर 2020 के 72वें एमी पुरस्कार के तहत सबसे ज्यादा पुरस्कार किसे मिला? सचिन क्रेक को मिला। 21 सितंबर किस विषय के साथ विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया? लेट्स टॉक अबाउट डायमिनिटिया। 22 सितंबर 2020 को माउंटेन एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाली नेपाल की किस महान पर्वतारोही का निधन हो गया? आंग रीता शेरपा का हो गया। 12 सितंबर 2020 टाइम मैगजीन द्वारा जारी 2020 में 100 प्रभावित देशों लोगों की सूची में भारतीय अभिनेता का शामिल किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को शामिल किया गया है। 23 सितंबर 2020 को चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 में आईजी नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 23 सितंबर 2020 को सिल्क प्रौद्योगिकी कंपनी ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? विराट कोहली को। 23 सितंबर 2020 राफेल की पहली महिला पायलट कौन बनी? वाराणसी की शिवांगी सिंह है। 23 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया है? साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। 23 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने स्वचालित मार्ग से रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा 49% से बढ़ा के कितना कर दिया गया? 74% कर दिया गया। 23 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की कार्यकारी निदेशक के सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? सीमांचल दास को नियुक्त किया गया। आज के लिए बस इतना ही। आगे के सेशन के लिए फिर से करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे।